हेलो, गुड मॉर्निंग बेटे। कैसे हैं आप लोग? 10th क्लास पास करके आए हो, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और अच्छे से 11th और 10th पढ़िए, ये मैं कामना करती हूँ। इसके साथ हम लोग अपना फिजिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। जैसा कि छोटी क्लासेस में आप पढ़ कर आ रहे हो, सब बच्चों को पता है 10th क्लास में आपने साइंस पढ़ा था। वहाँ साइंस में 3 पार्ट्स में साइंस विभाजित थी, रसायन, भौतिक और जीव, ठीक है। वहाँ आप 3 पार्ट्स पढ़ थे, रसायन, भौतिक और जीव। लेकिन यहाँ पर ये तीनों पार्ट्स अलग अलग कर दिए गए हैं। फिजिक्स एक सब्जेक्ट अलग हो गया है, केमिस्ट्री अलग हो गया है, बायो अलग हो गया है। तो हम आपको क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स, ठीक है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब्जेक्ट आपका लिखा हुआ है। फिजिक्स 2 पार्ट में डिवाइड है। इसके 2 पार्ट हैं। बुक सब बच्चे ले लें, बिना बुक के कुछ भी नहीं चलेगा। सबसे मस्ट है कि आप पहले बुक ले लीजिए। दूसरी बात, अगर बुक नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लीजिए, कुछ ना कुछ व्यवस्था बना लीजिए, ठीक। उसके बाद अपना सिलेबस आपका आपके ग्रुप में डला हुआ है। हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपके पास है। डिलीटेड सब जो सिलेबस है वो आपके पास है, आप उसको कॉपी में नोट कर लीजिए। मेरी एक कॉपी बना लीजिएगा और पीछे मेरी एक कॉपी बनाइए फिजिक्स की, मोटी से रजिस्टर बनाइए। उसी में आप न्यूमेरिकल भी करेंगे, उसी में थ्योरी भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें जो है पीछे की तरफ, पन्ने को पीछे की तरफ आपको पूरा सिलेबस लिख लीजिएगा कि किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है और ये यूनिट हमारी कितने मार्क्स की आती है। बात समझ में आ गई? सब बच्चों को ये मस्ट है और लिखने के बाद हमारे ग्रुप में सेंड करें कि कितने बच्चे अपना सिलेबस फिजिक्स का लिख लिए हैं, ठीक है। दूसरी बात, आइए तो हम लोग फिजिक्स पढ़ने चल रहे हैं। मैंने बताया आपको फिजिक्स के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो आज हम जो डिस्कस करने चल रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में आपकी यूनिट है 5। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में भी आपकी यूनिट है 5। किस यूनिट में कितने चैप्टर्स हैं वो सब आपको वीडियो में मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी? तो जब सबसे पहले आपको ये जानकारी हो जाए कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस क्या है और कौन से चैप्टर्स हैं उस यूनिट में, और वो यूनिट कितने मार्क्स की आती है, तब आपको इंटरेस्ट भी आएगा कि हम इतनी मेहनत इस यूनिट में कर लें तो हमारा भला हो जाएगा। तो आज का जो वीडियो आपके पास जाएगा, तो सबसे पहले आपका काम रहेगा, होमवर्क है ये आपका, कि आप क्या करेंगे कि सिलेबस जरूर लिखेंगे। कल मैं अपने ग्रुप में, जो आपका ग्रुप है 11th का ग्रुप है, उसमें मैं देखूंगी सारे बच्चे सेंड करेंगे, जितने भी ऑनलाइन रहते हैं, जितने जुड़े हुए हैं, सब बच्चे सेंड करेंगे कि कितने बच्चों ने फिजिक्स का सिलेबस लिख लिया है, ठीक है। और उसमें पूरा बकायदा लिखा हुआ है कि कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं, कौन से आ रहे हैं, तो आपको ये जानकारी हो जाएगी। मैं फिलहाल आपको बता दूं कि चैप्टर्स कोई भी डिलीट नहीं हुआ है। ये मत खुश हो जाना भाई चैप्टर डिलीट हो गया, 30% डिलीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आपके चैप्टर्स कोई डिलीट नहीं हुए, चैप्टर सारे हैं, बट उसमें कुछ टॉपिक डिलीट कर दिए गए हैं, बहुत नाम मात्र का, कहने मात्र का कि 30% डिलीट हो गया है। आपको पढ़ना सब कुछ है। आइए हम लोग पार्ट 1, मैंने बताया पार्ट 1 में 7 चैप्टर हैं। आर्ट्स पार्ट 1 में कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर हैं, और पार्ट 2 में उसके बाद बचे हुए 9 से स्टार्ट है उसमें, क्लियर। अब हम लोग आज फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ने चल रहे हैं। देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट, ठीक। और यूनिट 1 है ये। यूनिट कौन सी है? 1। यूनिट 1 में ये चैप्टर है आपका लेसन 1, फिजिकल वर्ल्ड, भौतिक जगत। और इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल चैप्टर है वो। उसके बाद तो हम ऐसे बताते रहेंगे आपको, लेकिन ये भौतिक जगत, इसमें सारी चीजें डिलीट कर दी गई हैं, लेकिन ये 4 फंडामेंटल फोर्सेस, 4 फंडामेंटल फोर्सेस, 4 मूल बल, प्रकृति के 4 मूल बल, ये आपके हैं कोर्स में। आपको ये मैं पूरा पढ़ाऊंगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? तो सबसे पहले प्रकृति के 4 मूल बल। अब देखो, बल से पहले बल आ गया यहाँ,
बल की बात आ गई तो हम बल पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, बल को क्या कहते हैं? फोर्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स है। बल किसे कहते हैं? कोई मेरे को बता सकता है? ठीक है, बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की आकृति में, दिशा में और चाल में परिवर्तन करता है। कहने का मतलब बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है। हम लोग 4 मूल बल पढ़ेंगे, जैसे हम लोग इसके बाद 7 मूल राशियां पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं से आपकी शुरुआत होती है फिजिक्स की। अगर ये आपने नहीं समझा तो फिजिक्स माने नथिंग, आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत होती है। यहाँ बल 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 4 मूल बल पढ़ेंगे तो हमें इससे पहले मूल बल है क्या बोला ये तो जानना चाहिए ना। बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी भी वस्तु की क्या स्थिति में क्या करता है? परिवर्तन करता है। कैसे करता है? कैसे करता है? मैंने बताया अभी आपको कैसे करता है, हैं? दिशा बदलकर, आकृति बदलकर और चाल बदलकर। क्लियर? बल क्या करता है? दिशा बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, चाल भी बदल सकता है। तो ये इसके बल के कारक हो गए। इतना प्रभाव डाल सकते हैं बल लगा के। फॉर एग्जाम्पल मैं हंसाने के लिए आप छोटा सा बता देते, अगर आप बैठे हो और आप गुस्सा दिला रहे हो, अगर मैं आपके एक पंच करूं तो क्या होगा? आकृति बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। ज्यादा जोर से मारा तो फिर बदल सकती है। तो ऐसा तो नहीं होगा, फिलहाल मैंने तो आपसे मजाक किया था, ऐसा नहीं है। तो बल वह बाह्य कारक है जो दिशा बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, चाल बदल सकता है। बल का मात्रक होता है न्यूटन। छोटी क्लासेस में पढ़ कर आए हैं, यहाँ पर भी पढ़ेंगे। और बल बराबर होता है सूत्र, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहाँ देखिए बहुत सी भौतिक राशियां आ रही हैं, लेकिन इसके बाद हम 7 मूल भौतिक राशियों को पढ़ेंगे, उससे हजारों करोड़ों भौतिक राशियां बनाएंगे। लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये जो जनरल में बता रही हूँ कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? M से। और त्वरण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A से। अभी अभी मैंने बताया था त्वरण कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो बल बराबर क्या हो गया? द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, और बल का इससे मात्रक हम क्या निकाल सकते हैं? किलोग्राम। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बल का मात्रक दूसरा हो गया किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए टॉपिक से टॉपिक निकलते आ रहे हैं, हम लोग अंदर जाएंगे तो बहुत ज्यादा अंदर चले जाएंगे। हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, गुरुत्वाकर्षण को पढ़ना है। गुरुत्वाकर्षण, देखिए आ गए हम लोग अपने टॉपिक पर। बल हम लोग और गहराई में भी जा सकते हैं, बट अगर जाएंगे तो हम काफी अंदर चले जाएंगे। लेकिन हम लोग जो मेन हमारा टॉपिक है ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, हम इसके बारे में आज जानेंगे। और जो नेक्स्ट 3 बल है उनको आगे वीडियो में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए सबसे मूल बल हमारा ये बल है गुरुत्वाकर्षण बल। किसे कहते हैं बच्चों? ये मान लो कोई 2 पिंड ले लो, ये मैंने 2 पिंड ले लिए, ठीक है। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। ओके, ये 2 पिंड हैं, ठीक। इनके बीच की दूरी r है, ठीक है। इसके बीच की दूरी क्या है? r। अब इस पर हमारा कौन सा बल लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल। कैसे लग रहा है? क्या कहेंगे? देखिए कैसे कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण। अब 2 वर्ड आ रहे हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण। देखिए मैंने बताया ना, साइंस ऐसी चीज है कि इस चीजों से चीजें निकलती आती हैं। तो आकर्षण कब होता है? जब प्लस और माइनस मिलता है। और प्रतिकर्षण कब होता है? जब प्लस और प्लस मिलता है। क्लियर? आकर्षण और प्रतिकर्षण। तो मैंने क्या बताया कि 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती। क्लियर? और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला पॉइंट समझ में आता है। देखिए स्किप करके आप डेफिनेशन लिख लेंगे, मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी।
अगर लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है। मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी आपको। ओके, अब मैं आपको इक्वेशन बनाती हूँ। मैंने कहा किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुमानुपाती होता है। पहली इक्वेशन बन गई मेरी। और उन्होंने क्या बताया कि उनके बीच की दूरी, किनके, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दिस इज द इक्वेशन सेकंड। बोलो, बात समझ में आई? यस। मैंने क्या बताया, फिर से सुने, आई रिपीट अगेन दिस टॉपिक। देखिए कि गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, द्रव्यमान m को मास कहते हैं, द्रव्यमान, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी क्या है, r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 तो मिला दो, F अनुमानुपाती क्या बनेगा, m1 m2 ओवर r स्क्वायर। और ये भी बात जानिए कि अगर हम कोई अनुमानुपाती साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। मैंने यहाँ ये कांस्टेंट ले लिया जी, m2 ओवर r स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ गुरुत्वाकर्षण। ठीक, तो g क्या है, व्हाट इज द g? g एक गुरुत्वीय नियतांक है। व्हाट इज द g? g इज द गुरुत्वीय नियतांक। और इस g, ये पूरे ब्रह्मांड में इसका मान कहीं पर भी चेंज नहीं होता, तो इसका मान भी जान लो। g का मान क्या होता है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये पूरा टॉपिक था आपका गुरुत्वाकर्षण बल। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, है ना, और कमेंट्स भी दीजिएगा, बताइएगा कि और क्या आपको रिक्वायरमेंट्स है। ठीक है, इसके अगला जो बल है हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।